हरे कृष्णा, वेलकम यू इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद की बुक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ठीक है, तो हमने जो चैप्टर शुरू कर लिया था, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना था। तो शुरू करने से पहले इस चैप्टर का नाम आप लोग बोल बताएंगे क्या है? नाम नहीं आ रहा है। भगवत प्रेम के अवतार। भगवत प्रेम के अवतार। भगवत प्रेम के अवतार। ओके। हाँ, तो अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा कि प्रभुपाद ने ये बताया कि कैसे कृष्णा भगवान है और भगवान के साकार रूप होता है, नाम रूप होता है, षट ऐश्वर्य संपन्न भगवान होते हैं। है ना? तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है वो देने के लिए, हम मनुष्य जीवन को कैसे क्या क्या करना चाहिए, उनके जीवन का क्या लक्ष्य है, उसको प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान ने कल बता दिया था, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में। देखते हैं उसका। यस, फिर पढ़ेगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री वेदांत नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिण निर्विशेष शून्य कहु जैसे गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों से कोई रीडिंग करेगा तो दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ करके पढ़ लीजिए। यस, रीडिंग करेगा। मैं पढ़ लेती हूँ माता जी, 2 पैराग्राफ मैं पढ़ लेती हूँ। श्री अध्याय 18 भगवत प्रेम के अवतार। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं और वह एक अत्यधिक सरल विधि के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं कि भगवत प्रेम का किस प्रकार विकास किया जाए। मनुष्य साक्षात्कार की अनेक विधियों के द्वारा उलझन में पड़े हुए हैं। वे ध्यान अथवा योग की यथार्थ अनुष्ठान विधियों का पालन नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि कोई इस कीर्तन की विधि को ग्रहण कर ले तो वह साक्षात्कार के स्तर की तात्कालिक प्राप्ति कर सकता है। स्वर्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु भारत में तकरीबन 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए। भारतीय प्रथाओं के अनुसार जब भी किसी शिशु का जन्म होता है तब ज्योतिषी को बुलवाया जाता है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए तब उनके पिता ने गर्ग मुनि को आमंत्रित किया था। तब गर्ग मुनि ने कहा, ये शिशु पूर्व में 3 वर्णों यथा लाल तथा स्वर्ण वर्णों में प्रकट हो चुके हैं और संप्रति ये श्याम वर्ण में अवतरित हुआ है। शास्त्र श्री कृष्ण के वर्ण को श्यामल बताते हैं, मेघों के वर्ण के समान। ऐसा समझा जाता है कि भगवान चैतन्य कंचन वर्ण वाले श्री कृष्ण हैं। वैदिक शास्त्रों में भगवान चैतन्य के भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने के अनेकों प्रमाण हैं। विदुषी गण तथा भक्त भी इसे स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि इस वर्तमान समय कलयुग में श्री कृष्ण अर्थात भगवान के अवतार सदा ही श्री कृष्ण का वर्णन करने में संलग्न रहेंगे। वे श्री कृष्ण हैं परंतु कृष्ण भक्त के रूप में स्वयं अपना वर्णन करते हैं और इस युग में उनके शरीर का रंग कृष्ण काला नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि वह रंग शुक्ल, सफेद, रक्त लाल अथवा पीत, सुनहरा या गोरा हो सकता है, क्योंकि ये 4 रंग सफेद, लाल, पीला और काला विभिन्न युगों के अवतारों द्वारा अपनाए हुए रंग हैं। चूंकि लाल, श्वेत और काला रंग पूर्व के अवतारों के द्वारा ग्रहण किया जा चुका है, अतः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बाकी बचा हुआ चौथा सुनहरा रंग स्वीकार किया गया। उनका रंग काला नहीं है परंतु वे श्री कृष्ण हैं। इस अवतार की दूसरी विशेषता यह है कि वे सदा ही अपने पार्षद जनों के साथ रहते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के चित्र में हम देखेंगे कि उनके साथ कीर्तन करते हुए अनेकानेक भक्त सदा ही रहते हैं। जब जब भगवान अवतार लेते हैं उनके 2 उद्देश्य होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 4.8 में कहा गया है।
वहां कृष्ण कहते हैं, जब जब मैं प्रकट होता हूँ, मेरा उद्देश्य साधुओं का उद्धार करना और असुरों का नाश करना होता है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उनको अनेक असुरों का वध करना पड़ा था। यदि हम भगवान श्री विष्णु का चित्र देखें तो उनके पास शंख, चक्र, गदा और पद्म रहते हैं। गदा और चक्र असुरों का वध करने के लिए है। इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, असुर अभक्त और सुर यानी भक्त। भक्त देवता भी कहलाते हैं और वे लगभग ईश्वर के ही समान हैं, क्योंकि उनमें दैवी गुण होते हैं। जो भक्त हैं उनको देवता कहा जाता है और जो अभक्त हैं, नास्तिक हैं, वे असुर कहलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण दो प्रयोजन के लिए यहाँ आते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। इस युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही है, भक्तों की रक्षा करना और अभक्तों का नाश करना। परंतु इस युग में भगवान का अस्त्र भिन्न है। वह चक्र, गदा अथवा कोई घातक अस्त्र नहीं है। उनका अस्त्र है संकीर्तन अभियान। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन अभियान का आरंभ लोगों की आसुरी प्रवृत्ति का वध करने के लिए किया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का यह विशेष महत्व है। इस युग में लोग पहले से ही अपनी हत्या कर रहे हैं। उन्होंने परमाणु अस्त्र की खोज की है। इसके द्वारा वे स्वयं अपना वध कर लेंगे। तो इसलिए भगवान के द्वारा उनका वध अर्थात उद्धार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु श्रीमन महाप्रभु लोगों की आसुरी प्रवृत्ति का वध करने के लिए प्रकट हुए। यह वध श्री कृष्ण भावनामृत अभियान के द्वारा संभव है। इस तरह से शिल प्रभुपाद जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो कौन है, अवतार के रूप में नहीं है, अवतार है और वो साक्षात कृष्ण है, राइट। तो भगवान ने 4 वर्ण में अवतार लिए, कौन कौन से वर्ण में, कौन बताएगा? यस प्रेमंजलि माता जी। एक तो कृष्ण वर्ण जो काला रहता है, एक लाल लाल रंग, एक स्वर्ण आपका रहता है, ये 3, और चौथा मैं भूली, सुनहरा रंग जो होता है, एक चौथा मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ओके, और कौन बताएगा जो माता जी ने और छोड़ा? हाँ, हरे कृष्ण माता जी, मैं श्वेत। बताऊं? हाँ हाँ प्लीज। हाँ, एक सफेद, दूसरा रंग है लाल, तीसरा पीला और चौथा काला। ठीक है, और उसको कौन एक्सप्लेन करेगा कि क्या क्या अवतार है? सफेद में कौन थे? सफेद में शायद हंस अवतार रहता है ना। हंस और अवतार, ठीक है। लाल लाल मतलब यज्ञ वगैरह करते थे ना, यज्ञ के रूप में हाँ जो भगवान करते थे। हाँ और हाँ पीला हाँ। मतलब चैतन्य महाप्रभु। हम्म। और काला मतलब कि ये कृष्ण, कृष्ण। हाँ, कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण, वेरी राइट। हाँ, बहुत भगवान। अच्छा, आरतीवादी, थैंक यू सो मच। तो ये 3 कलर के बारे में गर्ग मुनि ने बताया था कि भगवान जो है अवतार लेते हैं और ये 3 रंगों में आते हैं और ये अलग अलग होते हैं। इसमें से कौन कौन से अवतार हो चुके थे? पहले 3 कौन से अवतार हो चुके थे? व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, है ना? ये 3 अवतार हो चुके थे। अभी सुनहरा अवतार होने वाला है। तो कलयुग में कौन सा अवतार सुनहरा अवतार था भगवान का? बताइए। चैतन्य महाप्रभु। यस, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु जो है उनका अवतार का मकसद है, भगवान जब भी आते हैं तो उनका उद्देश्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो चैतन्य महाप्रभु का क्या उद्देश्य था? आसुरी कौन बताएगा? प्रवृत्ति का नाश करना। आसुरी प्रवृत्ति का नाश करना। और भगवान जब भी प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए हैं? वेपन्स के साथ, है ना? उनके उनके विष्णु के फॉर्म में या भगवान ने वध किया असुरों का, है ना? शंकर चक्र गदा पद्म धारण करते हैं भगवान। लेकिन कलयुग में क्या शस्त्र था? संकीर्तन आंदोलन माता जी। यस कुलकेश्वरी, वेरी गुड, थैंक यू। तो संकीर्तन आंदोलन जो है ये हमारा अस्त्र है। तो ये संकीर्तन आंदोलन क्यों रखा गया अस्त्र के रूप में? क्योंकि लोग पहले से ही ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि वो अपनी हत्या खुद ही कर रहे हैं, तो भगवान को उद्धार करने के लिए मारने की जरूरत नहीं। भगवान को मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे लोग सिंफुल एक्टिविटी में लगे हुए हैं, है ना? तो हर लोगों का वध कर कैसे किया जा सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आश्रित प्रवृत्ति का नाश करने के लिए संकीर्तन यज्ञ का स्थापना की।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे गुरु महाराज भी कल बता रहे थे क्लास में कि भगवान चैतन्य जो है महावदान्य अवतार कहलाते हैं। क्यों महावदान्य कहलाते हैं? क्योंकि अन्य अवतारों में भगवान जो आते हैं तो वहां पे असुरों का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन इस अवतार में भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो भगवान मनुष्य जीवन के उद्देश्य को तो स्टैब्लिश करते ही हैं, साथ में बिना पात्र और पात्र देखे उस प्रेम को प्रदान कर देते हैं, है ना। इसलिए इस अवतार को महावदान्य अवतार कहा जाता है। और ये कलयुग जैसे आप लोग जानते हैं ये विशेष कलयुग है, हाँ, क्योंकि इस कलयुग में भगवान स्वयं अवतार लिए हैं। कैसे कैसे? कृष्ण स्वयं आए हैं द्वापर युग में, है ना। उसके बाद व्यास देव के रूप में जब भगवान आए हैं, जिन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की है, इस व्यास देव में भगवान श्री कृष्ण खुद आए हैं, है ना। फिर उसके बाद जो भगवान आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो साक्षात कृष्ण है, जिनका मूड है श्रीमती राधा रानी का प्रेम गोपी भाव एस्टेब्लिश करना और प्रदान करना, जो कि सर्वश्रेष्ठ रस है ना। तो प्रभुपाद के गुरु महाराज कहते हैं कि उससे भी स्पेशल है कि चैतन्य महाप्रभु के बाद गुरु परंपरा आई, गुरु परंपरा के बाद हमारे श्रील प्रभुपाद भी इसी युग में आए। तो इसलिए ये कलयुग जो है ये बहुत स्पेशल है और हम सभी को ये सोचना चाहिए कि हम इतने सुंदर स्वर्णिम युग में जो जन्म हुआ है अपना जीवन सार्थक करें। इतना आज हम लोग देख रहे थे कि गुरु महाराज की इतनी तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा पेन हर था और चेस्ट पेन था, पूरा कफ भरा हुआ, पूरा गर्दन स्टिफ्ड है, शरीर लेवल पर इतना कष्ट है। अगर हम लोगों को होता तो शायद हम लोग कहते प्रोग्राम कैंसिल कर दो है ना। लेकिन हम जैसे पढ़ते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। लेकिन उसको देख सक रहे थे हम लोग कि किस तरह आत्मा लेवल पर गुरु महाराज एक यूथ की तरह, यूथ से भी ज्यादा काम कर रहे थे और क्लासेस दे रहे थे। तो ये कैसे कर पाता है व्यक्ति? जब हम पढ़ते तो हैं हम शरीर नहीं आत्मा है ना, लेकिन इसका मतलब भी समझना चाहिए कि जो जो भी क्लेश होते हैं वो शरीर को होते हैं। लेकिन व्यक्ति जब आध्यात्मिक रूप से रहता है तो उसको क्लेश प्रभावित नहीं करते, वो सदैव भगवत प्रेम को आस्वादन करने में और उसको दूसरों को बांटने में लगा रहता है, उसका एक ही काम होता है। तो ये जो इतना सुंदर अवतार है भगवान चैतन्य महाप्रभु का, ये क्यों आया? क्योंकि हर जीव जो है, जो जितने प्रकार के जो क्लेश हैं इससे घिरा रहेगा, है ना। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। और इस क्लेश में घिरे रहने के बावजूद भी मंदमती होने के कारण वो उसे निकलने को पाए ढूंढने के बजाय उसे फंसने को पाए ढूंढेगा, है ना। तो इस कलयुग के लोगों को ऐसा क्या दिया जाए कि वो इस चक्र से निकलकर अपने घर वापस आ जाए और अपने घर वापस आकर सदैव आनंद के साथ रहे, है ना। तो भगवान ने जो विधि दी है वो इतनी सरल है कि एक बच्चा भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ना। क्या इस महामंत्र को प्रदान किया जो कि भगवान से अभिन्न है। इसलिए जब भी हमें चैंटिंग करनी चाहिए हमेशा सोचना चाहिए कि हम भगवान का संग कर रहे हैं और बहुत ही ध्यान पूर्वक चैंटिंग करना चाहिए। तो एक बार नित्यानंद प्रभु ने सॉरी एक बार जीव गोस्वामी ने ये प्रश्न पूछा था कि हम इतने मायापुर में रहते हैं और यहाँ पे तो इसको बोलते हैं कि इस धाम में अपराध का भी नहीं लगता है ना, अपराध का भी पाप नहीं लगता है, तो फिर ये लोगों को उद्धार क्यों नहीं हो रहा है ना। भाई जब हम सुन रहे हैं कि हाँ भाई कलयुग का युग है और मायापुर धाम में जो है वो अपराधों को नहीं देखा जाता, तो मतलब फिर इनको इनका उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? पाप करने पर पाप कर रहे हैं लेकिन फिर भी उद्धार नहीं हो रहा है। धाम में रह के भी देख रहे हैं कि ये लोग मनुष्य की तरह कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, अनेक प्रकार के क्लेशों में ग्रस्त है।
इसका इसका मतलब है कि आचार्य ने बताया कि 10 नाम, पद्म पुराण में बताया गया कि 10 नाम अपराध है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसको उजागर किया है, वापस री स्टैब्लिश किया है। तो महाराज ने जो क्लास लिया था वो बताया था कि दर्शनों में जैसे ये नहीं क्लियर है भगवान के साथ जीव का संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, जितना कि गौड़ीय मध्व संप्रदाय में एक्सप्लेन किया गया है अचिंत्य भेदा भेद तत्व के द्वारा। इन तत्वों के द्वारा जितना जीव के संबंध ज्ञान खुलता है, अभिधेय के बारे में पता चलता है, प्रयोजन के बारे में पता चलता है, भगवान के बारे में पता चलता है, तत्वतः एज लग पता रहती है, उतना अन्य संप्रदायों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। तो ये सब इस्टेब्लिश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ खुद आए हैं और राधा रानी भाव लेकर राधा रानी के भाव का आस्वादन करने के लिए यहाँ पे आए, है ना। तो वो आस्वादन करके हमें ये बता रहे थे किस तरह गोपी भाव के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भाव का एक्सप्लेनेशन किस संप्रदाय में मिलता है? गौड़ीय मध्व संप्रदाय में केवल। बाकी सब संप्रदाय में भगवान के बारे में नॉलेज है, लेकिन ज्यादातर नॉलेज जो यही है कि भगवान महान है, भगवान ऐश्वर्य युक्त है, माधुर्य रस के राधा रानी के बारे में ये सब नॉलेज नहीं था। न भगवान का तत्वतः नॉलेज इस तरह से प्रदान किया गया। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि कितने फॉर्चुनेट हैं हम लोग कितने भाग्यवान हैं इस समय कि ऐसे समय में हम पैदा हुए हैं, ऐसी परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। तो हमें इस परंपरा को, इस अपॉर्चुनिटी को पूरा सदुपयोग करना चाहिए और अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। तो संकल्प पूर्वक, गिरिराज कहते हैं, संकल्प पूर्वक हमें इन प्रयासों में लगना चाहिए। तो इतनी महान चीजें अगर प्राप्त हुई और कितनी तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब अज्ञात सुकृति रहती है तब वो है वो अज्ञात सुकृति रहती है तब व्यक्ति जो है वो जो है भगवत प्रेम में भगवत भक्ति कर सकता है। लेकिन यहाँ तो अज्ञात सुकृति भी नहीं है, आप समझ रहे हैं। हमारी कोई सुकृति भी नहीं है, कोई योग्यता भी नहीं है, तब भी वो दर्शन प्राप्त हो रहा है जो सीधे गोलोक धाम को लेके जाएगा, जो हाईएस्ट गोल है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। तो हाउ मच वी आर सीरियस। तो कहते हैं कि बातें तो सभी को बताई जा रही हैं, क्लास तो सभी सुन रहे हैं, लेकिन इसमें से कितने लोग भगवत धाम जाते हैं? तो ध्रुव महाराज ने 6 महीने में अपने को सिद्ध कर लिया, है ना। तो ध्रुव महाराज ने क्यों सिद्ध किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो भगवान का महामंत्र दिया था नारद मुनि ने उनको, तो उनका सारा मार्जन हो गया, है ना। उनका जब मार्जन हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरी इंद्रियां जो इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो मैं राज्य प्राप्त करने के लिए आया था, इतना क्रोध कर रहा था, ये तो उसके सामने कुछ नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि जब हम भगवान की भक्ति क्रिया जो मृत थी, मरी हुई थी, अभी जिंदा हुई है। श्रीमद् भागवतम में यह कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग में भगवान के अवतार हैं और उनका पूजन कौन करता है? पूजा करने की विधि बहुत ही साधारण है। भगवान श्री चैतन्य का एक चित्र उनके पार्षदों सहित रख लीजिए। बीच में भगवान चैतन्य और उनके साथ उनके प्रधान पार्षद नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर और श्रीवास हैं। हमें चित्र को अपने सामने केवल रख भर लेना है। हम चित्र को कहीं भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस चित्र को देखने के लिए किसी को हमारे पास आना पड़ता है। कोई भी इस चित्र को अपने घर में रख सकता है, इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है और इस विधि से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर सकता है। यह एक साधारण सी विधि है, परंतु इस सरल विधि को ग्रहण कौन करेगा? केवल वे ही जिनके पास सद्बुद्धि, सुमेधस है। यदि कोई बिना किसी झंझट के केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का चित्र अपने घर पर रखता है और हरे कृष्ण का कीर्तन करता है,
तो वह भगवत साक्षात्कार कर लेगा। कोई भी इस सरल विधि को अपना सकता है। इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई कर टैक्स नहीं, और ना ही कोई बहुत बड़ा गिरजाघर अथवा मंदिर बनाने की आवश्यकता है। कोई भी कहीं भी मार्ग पर या वृक्ष के नीचे बैठ सकता है और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा श्री भगवान की पूजा कर सकता है। इसलिए यह एक महान अवसर है। उदाहरण के लिए व्यापार या राजनीति में कभी कभी व्यक्ति को एक महान अवसर मिल जाता है। जो बुद्धिमान राजनीतिज्ञ हैं, वे इसका लाभ उठाकर उस महान अवसर के द्वारा पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार इस युग में जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त बुद्धि है, वे इस संकीर्तन आंदोलन को ग्रहण करते हैं और बहुत शीघ्र ही उन्नति कर लेते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को गौर सुंदर कंचन वर्णीय अवतार कहा जाता है। अवतार का अर्थ है अवतरण करना या नीचे उतरना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भवन की 5वीं मंजिल या 100वीं मंजिल से नीचे आ सकता है, उसी प्रकार एक अवतार पर व्योम चिदाकाश के वैकुंठ लोकों से नीचे आता है। यह आकाश जो हम अपने नेत्रों से या दूरबीन टेलीस्कोप के द्वारा देखते हैं, वे है केवल भौतिक आकाश है। परंतु इस आकाश से परे एक दूसरा आकाश है जिसे अपने नेत्रों अथवा किसी यंत्रों के द्वारा देख पाना संभव नहीं है। वह जानकारी भगवत गीता में है। यह कोई कल्पना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक आकाश के परे एक दूसरा आकाश है जिसे परव्योम चिदाकाश कहते हैं। हरे कृष्ण। हमें भगवान श्री कृष्ण के वचनों को यथानुरूप ग्रहण करना है। उदाहरण के लिए हम बालकों को शिक्षा देते हैं कि भारत के परे जर्मनी और इंग्लैंड नामक अन्य स्थान है, और बालकों को इन स्थानों के विषय में शिक्षक के माध्यम से सीखना पड़ता है, क्योंकि वे स्थान उनकी बुद्धि से परे है। इसी प्रकार इस भौतिक आकाश के परे एक दूसरा आकाश है। हम उसके विषय में कोई प्रयोग नहीं कर सकते। जिस प्रकार की एक छोटा सा बालक जर्मनी अथवा इंग्लैंड को ढूंढने के लिए कोई प्रयोग नहीं कर सकता, यह संभव नहीं है। यदि हम ज्ञान चाहते हैं तो हमें अधिकारी महाजन को स्वीकार करना ही पड़ता है। उसी प्रकार यदि हम यह जानना चाहते हैं कि इस भौतिक जगत के परे क्या है, तो हमको वैदिक प्रमाणों को स्वीकार करना ही पड़ता है। नहीं तो उस विषय के गणना की कोई संभावना ही नहीं है। इस एक ब्रह्मांड में ही दूर स्थित लोकों में नहीं जाया जा सकता है, तो फिर इस ब्रह्मांड के परे जाने के विषय में तो कहना ही क्या। यहाँ गणना की गई है कि आधुनिक यंत्रों सहित इस ब्रह्मांड के परे सर्वोच्च लोक में जाने के लिए व्यक्ति को 40,000 प्रकाश वर्ष तक यात्रा करनी पड़ेगी। तो हम इस संपूर्ण भौतिक आकाश के क्षेत्र तक में भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन और साधन इतने सीमित है कि हमें इस भौतिक जगत के विषय में भी यथोचित ज्ञान नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, क्या आप दया करके इसकी व्याख्या कीजिएगा कि आपकी शक्तियां किस प्रकार कार्य कर रही है, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय पर उनको अनेक उदाहरण दिए और अंत में उन्होंने कहा, प्रिय अर्जुन, मैं अपनी शक्तियों के विषय में क्या व्याख्या करूं। वास्तव में तुम्हारे लिए यह समझ पाना संभव नहीं है, परंतु तुम मेरी शक्तियों के विस्तार के विषय में केवल कल्पना कर सकते हो। यह भौतिक जगत जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड है, वह मेरी केवल 1/4 सृष्टि का प्रदर्शन है। हम एक ब्रह्मांड की स्थिति तक की भी कल्पना नहीं कर सकते, और इस प्रकार के असंख्य ब्रह्मांड है। इस भौतिक आकाश के परे परव्योम चिदाकाश है, और उसमें भी लाखों वैकुंठ लोक है। यह समस्त जानकारी वैदिक साहित्यों से प्राप्त होती है। यदि मनुष्य वैदिक साहित्य को स्वीकार करे तो वह यह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि कोई स्वीकार नहीं करे तो इसका कोई और दूसरा साधन नहीं है। यह हमारा चुनाव है। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार जब भी कभी भी एक आचार्य प्रवचन देते हैं तो वे तत्काल ही वैदिक साहित्य से संदर्भ प्रस्तुत करते हैं, और तभी अन्य लोग उनके कथन को स्वीकार करते हैं। हाँ, यह सही है। न्यायालय में अधिवक्ता वकील न्यायाधीश के द्वारा दिए गए पहले के निर्णयों से संदर्भ देता है, और यदि उसका मुकदमा ठोस है तो न्यायाधीश उसे स्वीकार कर लेता है।
उसी प्रकार यदि कोई वेदों से प्रमाण दे सके तो यह समझा जाता है कि उसकी स्थिति वास्तविक है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं और वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। हम किसी को तब तक अवतार नहीं मान सकते जब तक उस व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए लक्षण न पाए जाए। हम मनमानी ही मतों के आधार पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को एक अवतार नहीं मान लेते हैं। आजकल तो यह एक प्रथा अर्थात फैशन सा हो गया है कि कोई भी मनुष्य आकर कह सकता है कि वह भगवान है या भगवान का एक अवतार है, और कुछ मूर्ख तथा धूर्त लोग उसको ऐसा मान लेंगे, अरे वह भगवान है। हम अवतार को इस प्रकार स्वीकार नहीं करते। हम लोग वेदों से प्रमाण मांगते हैं। इन अवतारों के वर्णन वेदों में अवश्य ही होने चाहिए, तभी हम उसको अवतार मानते हैं। वे जिस जिस स्थान पर प्रकट होंगे उनका क्या रूप होगा और वे किस प्रकार कर्म करेंगे, वैदिक प्रणाली का यही स्वरूप है कि कैसे जो है भगवान का अवतार है और इन अवतारों का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य के बाद ये भी बताया गया है कि कैसे इस सरल विधि के द्वारा जीव जो है अपना उद्धार कर सकता है, और कैसे आज जो पाखंड जो फैला हुआ है पूरे विश्व में, वो कौन सा पाखंड फैला हुआ है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में शिल प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कोई मुझे बताएगा शॉर्ट में कि क्या पढ़ा हमने? ये बहुत इजी था। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया, शॉर्ट में बताइए। हरे कृष्णा। इसमें बताया कि Yes, yes. जैसे कि अब हम जानना, एक बालक को समझाते हैं कि इस देश से बाहर जर्मनी है, फ्रांस है, तो कैसे समझाते हैं ना, एग्जाम्पल से अध्यापक समझाता है। उसी तरह से जो आध्यात्मिक जगत है ना, उसके बारे में जो जिसे परम व्योम कहते हैं, उसको भी अब जो अधिकारी हैं, जो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, वो ही बता सकते हैं। नहीं तो और कोई तरीका नहीं है इसको जानने का। फिर उन्होंने आगे बताया कि शक्तियां क्या है भगवान की ना। अर्जुन पूछते हैं आपकी शक्तियों के बारे में वर्णन करें, तो भगवान कहते हैं कि मेरी शक्तियां तो असीमित हैं। मैंने थोड़ी सी आपको विभूतियां बताई, उन्होंने 10th चैप्टर में वो बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं बहुत ही कठिन है पूरी तरीके से इसको बताना। तो वो बोले कि इसको कैसे एक वकील कैसे जैसे वकील क्या करता है, जो न्यायाधीश ने पहले जो फैसला किया है ना, उसके आधार पर वो और अपनी एक ठोस जो केस तैयार करता है, उसी तरीके से जो आचार्य है वो वेदों के प्रमाण से, ऐसे प्रभुपाद भी हमेशा ऐसे नहीं बोलते कि मैं बोल रहा हूँ, नहीं, यहाँ उपनिषद में लिखा है, ये कठ उपनिषद में लिखा है, ये ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला है, तो वेदों के रेफरेंस से आप समझा सकते हैं इस चीज को। यस, थैंक यू सो मच। तो वेदों के रेफरेंस से समझना चाहिए, प्रमाण के द्वारा, जो प्रमाणिक परंपरा विधि है उसके द्वारा समझना चाहिए। इस तरह से हम जो है अपना ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के ज्ञान के द्वारा हमें पता चलता है कि अवतार कौन से होते हैं, जो शास्त्र में बताए जाते हैं। अपने मन से जो लोग प्रकट करते वो अवतार नहीं होते, है ना। और अवतारों का वर्णन है हमारे भागवत ग्रंथों में। उसके साथ साथ फिर वर्णन है कि किस तरह ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के परे भी कोई चीजें हैं, है ना। और परम व्योम के बारे में बताया गया है ना, कि भगवत धाम है, भगवत धाम में सारी चीजें कैसे हैं, भगवान कैसे रहते हैं, वहाँ कैसे हम नित्य निवास करते हैं, है ना। तो ये सब बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम तो इस ब्रह्मांड के बारे में पूरा नहीं जानते, तो ब्रह्मांड के बाहर के बारे में क्या जानेंगे। तो यहाँ पे वैसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल के थ्रू एस्टेब्लिश किया है कि एक बच्चा जो होता है स्कूल में जब पढ़ने जाता है, उसको नहीं पता कि क्या है, कौन से देश कहाँ पे है, लेकिन प्रमाणिक के द्वारा जो आचार्य है उसके टीचर्स जब बताते हैं और जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो आसानी से समझ सकते हैं ये देश में भी कंट्रीज होती हैं, ये कंट्री यहाँ पे है, यहाँ पे ये डेवलपमेंट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हम आचार्यों के द्वारा नहीं सुनेंगे, प्रामाणिक आचार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम लोग जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में वी आर वेरी फॉर्चुनेट, है ना, क्योंकि हमें जो हाईएस्ट थ्योरी दी जाती है
और साथ में फिर प्रभुपाद कहते हैं कि मनमाने ढंग से हम अवतारों का वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए आगे। श्रीमद् भागवतम में अवतारों की एक सूची है और उसमें बुद्ध देव के नाम का वर्णन आता है। यह श्रीमद् भागवतम 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया था और भविष्य में होने वाले विभिन्न अवतारों के नामों का वर्णन करता है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि भविष्य में भगवान श्री बुद्धदेव के रूप में प्रकट होंगे। उनकी माँ का नाम अंजन होगा और वे गया नामक स्थान में प्रकट होंगे। श्री बुद्धदेव 2600 वर्ष पूर्व हुए थे और श्रीमद् भागवतम जो कि 5000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्णन करती थी कि वे भविष्य में प्रकट होंगे। उसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन आता है और इस तरह कलयुग के अंतिम अवतार का भी श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। वह वर्णन आता है कि इस कलयुग के अंतिम अवतार कल्कि हैं। वे शंभल नामक स्थान में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस नाम का भारत में एक स्थान है और संभवतः यहाँ भगवान प्रकट हों। तो अवतार का वर्णन उपनिषद, श्रीमद् भागवतम, महाभारत और अन्य वैदिक साहित्य में दिए गए वर्णनों से मेल खाना चाहिए। इस प्रकार वैदिक साहित्य के प्रमाणों और श्री जीव गोस्वामी जैसे महान प्रकाट गोस्वामियों के भाष्य के आधार पर जो संसार के सर्वोच्च विद्वान और दार्शनिक थे, हम भगवान श्री चैतन्य श्री कृष्ण के एक अवतार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य क्यों प्रकट हुए? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी सेवा में संलग्न हो जाओ। मैं पापों के कारण मिलने वाले सभी पापों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस भौतिक जगत में, इस बद्ध जीवन में हम केवल पापमय फलों की सृष्टि कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त और कोई कार्य है ही नहीं। पापों के फल के कारण ही हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। यदि हमारे पापों के फल समाप्त हो जाते तो हमको एक भौतिक शरीर न लेना पड़ता, हमें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता। आध्यात्मिक शरीर क्या होता है? आध्यात्मिक शरीर वह शरीर है जो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से मुक्त हो। वह शरीर सच्चिदानंद है। विभिन्न इच्छाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के शरीरों की सृष्टि होती है। जब तक विभिन्न प्रकार के सुखों के लिए हमारी इच्छाएं बनी रहेंगी, तब तक हम विविध प्रकार के शरीरों को स्वीकार करने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण अर्थात भगवान इतने दयालु हैं, हम जो कुछ भी चाहते हैं वे दे देते हैं। यदि हम शेर का शरीर चाहें तो हमें शेर के समान बल हो और ऐसे दांत हो जिनके द्वारा पशुओं को पकड़कर उनके ताजे रक्त का पान किया जा सके, तो श्री भगवान हमको ये अवसर भी देंगे। यदि हम एक संत अथवा भगवान की सेवा में संलग्न भक्त का शरीर चाहते हैं तो भगवान हमको वैसा ही शरीर देंगे। यह श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति सफाई हो चुकी है, यदि कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की विधि अर्थात योग में संलग्न हो और किसी प्रकार उस विधि को पूर्ण करने में असफल रह जाए तो उसे एक दूसरा अवसर दिया जाता है। उस व्यक्ति का विशुद्ध ब्राह्मण अथवा धनी मनुष्य के परिवार में जन्म होता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि उसे ऐसे परिवार में जन्म मिले तो आत्म साक्षात्कार का महत्व समझने की समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जीवन के आरंभ से ही हमारे कृष्ण भावना भावित बालक ये अवसर प्राप्त कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान नाम कीर्तन एवं नृत्य करना सीखा जाए। जब वे बड़े होंगे तो उनमें परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु वे स्वतः ही प्रगति करेंगे। ये बालक अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। चाहे उनका जन्म अमेरिका में हुआ हो अथवा यूरोप में, बालक प्रगति करेंगे यदि उनके माता पिता भक्त हों। उन्हें यह अवसर मिलेगा ही। यदि एक शिशु भक्तों के परिवार में जन्म लेता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने अपने पिछले जन्म में योग की विधि का पालन किया था, परंतु किसी संयोगवश वह उस विधि को पूरा नहीं कर सका। इसलिए बालक को दूसरा अवसर दिया जाता है जिससे वह उस उत्तम माता पिता की देखरेख में उन्नति कर सके। इस प्रकार जैसे ही व्यक्ति भगवत भावनामृत में अपने विकास को पूर्ण कर लेता है, तब उसको फिर से उस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, परंतु वह बैकुंठ जगत में लौट जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्याम देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, यदि कोई मेरे जन्म, तिरोभाव और कार्य को समझ लेता है तो केवल ऐसा समझने के कारण ही उसको यह शरीर त्यागने के पश्चात बैकुंठ जगत में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। हमें यह शरीर त्यागना ही पड़ेगा। आज, कल या परसों हम इससे बच नहीं सकते, परंतु जिसने श्री कृष्ण को समझ लिया है उसे पुनः भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ेगा। वह सीधे ही बैकुंठ लोक को जाता है और किसी एक बैकुंठ में जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे ही किसी को यह भौतिक शरीर मिलता है
उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि वह शरीर भारत में, चंद्रमा में, सूर्य में, ब्रह्मलोक में अथवा इस भौतिक लोक जगत में कहीं भी हो। उसे यह जानना चाहिए कि यह उसके पापों के कारण ही है। पापों की कई कोटियां हैं, उनके अनुसार ही मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है। इसलिए हमारी वास्तविक समस्या यह नहीं है कि हम आहार, निद्रा, भय, आत्मरक्षा और मैथुन किस प्रकार करें। हमारी वास्तविक समस्या तो यह है कि हम कैसे वह शरीर प्राप्त करें जो कि भौतिक नहीं वरन आध्यात्मिक हो। सभी प्रकार की समस्याओं का यही चरम हल है। श्री कृष्ण निश्चित आश्वासन देते हैं, यदि कोई उनकी शरण में आ जाए, तो यदि कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बन जाए, तो वे सब प्रकार के पापों के फलों से उसकी रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में यह आश्वासन दिया गया था, परंतु ऐसे अनेक अनेक मूर्ख व्यक्ति थे जो श्री कृष्ण को समझ नहीं सके। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे लोगों को मूढ़ कहकर वर्णन किया गया है। मूढ़ का अर्थ है महामूर्ख, धूर्त। और श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मूढ़ ये नहीं जानते कि मैं वास्तव में क्या हूँ। तो बहुत से व्यक्तियों ने कृष्ण को गलत समझा। यद्यपि श्री कृष्ण ने हमको श्रीमद् भगवद गीता में शिक्षा संदेश दिया जिससे हम उनको समझ सकें, परंतु अनेक लोगों ने इस अवसर को खो दिया। इसलिए अपनी अहेतु की दया के कारण श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में पुनः आए और उन्होंने हमको ये दिखलाया कि उनकी शरण किस प्रकार से लेनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का अंतिम उपदेश है शरण लेना, परंतु मूढ़ अथवा महामूढ़ दुर्व्यक्तियों ने कहा, हम भगवान की शरण क्यों लें? यदि हम अतः यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, फिर भी इस बार वे हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये सिखाते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के उद्देश्य को अपने जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए। बस भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य यही है। श्री चैतन्य महाप्रभु किसी असाधारण वस्तु की शिक्षा दे रहे हैं। वे भगवान की शरण लेने की विधि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता में पहले से सिखाई जा चुकी थी। श्री चैतन्य महाप्रभु की और दूसरी कोई शिक्षा भी नहीं है, परंतु इसे विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, जिसे विभिन्न प्रकार के लोग उसको ग्रहण कर सकें और भगवान की शरण लेने का अवसर प्राप्त कर सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान तक सीधे पहुंचने का अवसर देते हैं। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य श्री रूप गोस्वामी सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो वे बंगाल के शासन में एक मंत्री थे, परंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अभियान में सम्मिलित होना चाहते थे। अतः श्री रूप गोस्वामी ने अपने मंत्री पद का त्याग कर दिया और संकीर्तन अभियान में सम्मिलित होने के पश्चात जब वे शरणागत हुए, तो उन्होंने भगवान श्री चैतन्य की बहुत सुंदर स्तुति की है। वह स्तुति इस प्रकार है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। हे प्रभु, आप सब अवतारों में सर्वाधिक वदान्य अवतार हैं। ऐसा क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आपका कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं। आपकी विधि इतनी सुंदर है कि मनुष्य तत्क्षण ही भगवान से प्रेम करना सीख सकता है। अतः आप सब अवतारों में सर्वाधिक वदान्य हैं और स्वयं श्री कृष्ण के अतिरिक्त यह किसी के लिए संभव नहीं है कि वे सब प्रकार का वरदान दे सके। अतः मैं कहता हूँ कि आप स्वयं श्री कृष्ण हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने, आप ही कृष्ण हैं, परंतु आपने श्री कृष्ण चैतन्य नाम धारण किया है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो विधि यह है कि तो विधि यह है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है और वे एक प्रकार बहुत ही साधारण विधि के द्वारा ये शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का प्रेम विकसित किया जाए। वे कहते हैं, केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करो, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि। इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का केवल कीर्तन करते जाओ, इसके अतिरिक्त और अन्य कोई विकल्प दूसरी विधि है ही नहीं। साक्षात्कार की अनेक अनेक विधियों के कारण लोग उलझन में पड़े हुए हैं। वे ध्यान योग के अनुष्ठान में संबंधित वास्तविक विधियों का पालन नहीं कर सकते। यह संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यदि कोई इस विधि का को ग्रहण कर ले, तो वह साक्षात्कार के पद पर तत्काल पहुंच सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त करने की कीर्तन विधि संकीर्तन कहलाती है। संकीर्तन एक संस्कृत शब्द है। सम का अर्थ है सम्यक, पूर्ण, और कीर्तन का अर्थ है कीर्ति, यश गाना या वर्णन करना। तो पूर्ण वर्णन का अर्थ है परम तत्व श्री कृष्ण का पूर्ण कीर्ति। यह नहीं कि कोई किसी वस्तु का वर्णन करे या किसी की भी कीर्ति गाए और वह कीर्तन होगा। व्याकरण की दृष्टि से भले ही वह कीर्तन हो, परंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार कीर्तन का अर्थ है परम सत्य, परम ईश्वर भगवान का वर्णन करना। कीर्तन इसे कहते हैं। भक्ति का आरंभ श्रवण की विधि से होता है। श्रवण का अर्थ है सुनना और कीर्तन का अर्थ है वर्णन करना। एक मनुष्य वर्णन करे, दूसरा सुने, अथवा एक ही मनुष्य वर्णन कर सकता है और सुन सकता है। उसे किसी और मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, तो हम कीर्तन करते हैं
और श्रवण भी करते हैं, यह पूर्ण है, यह पूर्ण विधि है। परंतु यह कीर्तन और श्रवण करना है क्या? हमें अवश्य ही श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण के विषय में कीर्तन और सुनना है, और किसी के विषय में नहीं। श्रवणम कीर्तन विष्णु, हम सर्वव्यापक परम सत्य भगवान श्री विष्णु की श्रवण की विधि के द्वारा समझ सकते हैं। हमें श्रवण करना है। यदि हम मात्र सुने तो ये आरंभ है, और किसी प्रकार की शिक्षा या भौतिक ज्ञान के विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, एक बालक जैसे ही यह सुनता है कि तत्काल वह प्रत्युत्तर दे सकता है और नृत्य कर सकता है, तो प्रकृति के द्वारा भगवान ने हमें ये सुंदर यंत्र केंद्रीय कर्णेंद्रियां दिए हैं जिससे हम सुन सकें। परंतु हमें सही स्तोत्र से सुनना चाहिए। उस स्तोत्र को श्रीमद् भागवत में कहा गया है। हमें भागवत व्यक्तियों से ही सुनना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को सताम भी कहा जाता है। यदि कोई किसी सही स्तोत्र अथवा एक स्वरूप से व्यक्ति से श्रवण करे तो उसका प्रभाव अवश्य ही होगा। और भगवान अथवा श्री कृष्ण से वचनामृत अत्यंत ही स्वादिष्ट है। यदि किसी में पर्याप्त बुद्धि है तो उसे उस विषय वस्तु को अवश्य ही सुनेगा जो एक स्वरूप से व्यक्ति के द्वारा कही जाती है। तब बहुत ही शीघ्र संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह मनुष्य जीवन मुक्ति पर आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। इसे अपवर्ग अर्थात बंधन से मुक्ति कहते हैं। हम सब बंधन में फंसे हुए हैं, और इस भौतिक शरीर को स्वीकार करने का अर्थ है हम पहले से ही बंध गए हैं। परंतु हमें इस बंधन की विधि में प्रगति नहीं करनी चाहिए। यह विधि कर्म कहलाती है। जब हम हमारा मन कर्म करने में लीन है, तब हम अपने तब तक हमें भौतिक शरीर ग्रहण करना ही पड़ेगा। मृत्यु के समय हमारा मन भले ही ये सोचता हो, अरे मैं इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सका, अरे मैं मर रहा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वह करना है। इसका अर्थ यह हुआ, वह श्री कृष्ण यह सब कार्य करने के लिए हमें एक दूसरा अवसर देंगे, और हमें एक दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। भगवान हमें अवसर देंगे, ठीक है तुम इस कार्य को नहीं कर सके हो, अब कर लो, इस शरीर को ग्रहण करो। अतः श्रीमद् भागवतम कहता है ये दूत लोग प्रमत मतवाले हो गए हैं और इस नशे कांड में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? महाराज धृतराष्ट्र इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का पक्षपात करने के लिए पांडवों की हत्या करने की कुटिलता पूर्वक योजना बना रहे थे। तो श्री कृष्ण ने अपने चाचा अक्रूर जी को उन्हें सलाह देने के लिए भेजा कि वे ऐसा ना करें। धृतराष्ट्र अक्रूर के उपदेश को समझ तो गए, परंतु उन्होंने कहा, प्रिय अक्रूर, आप जो कह रहे हैं वह पूर्ण रूप से उचित है, परंतु यह उपदेश मेरे हृदय में नहीं समा रहा है, अतः मैं अपनी नीति नहीं बदल सकता। मुझे नीति का पालन करना ही पड़ेगा। जो कुछ होता है होने दो। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों की संतुष्टि करना चाहते हैं तो वे प्रमत्त हो जाते हैं, और उस पागलपन में वे उचित अनुचित सब कुछ कर डालते हैं। उदाहरण के लिए भौतिक जीवन में इसके अनेक उदाहरण हैं। जहाँ कोई किसी वस्तु के पीछे पागल हो गया है और उसने हत्या जैसे अपराध कर डाले, वह व्यक्ति अपने को रोक नहीं सका। उसी प्रकार हम इंद्रिय तृप्ति के अभ्यस्त हो गए हैं। हम प्रमत्त हैं, और इसलिए हमारा मन सदैव कर्म में पूर्ण रूप से लीन रहता है। यह बहुत ही दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा शरीर यद्यपि अस्थायी है, फिर भी समस्त दुर्भाग्य और कष्टों का भंडार है। यह शरीर हमें सदैव कष्ट देता रहता है। इन विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए। हम प्रमत्त ना बने। मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं बना है। वर्तमान सभ्यता का दोष यह है कि लोग इंद्र तृप्ति के पीछे प्रमत्त हैं। बस यही बात है। वे व्यक्ति जीवन का वास्तविक मूल्य नहीं जानते, और इसलिए वे जीवन के सर्वाधिक मूल्यवान रूप अर्थात शरीर, इस मनुष्य योनि की उपेक्षा कर रहे हैं। जब यह शरीर समाप्त हो जाता है तो यह निश्चित नहीं है कि हमारा अगला शरीर किस प्रकार का होगा। कल्पना कीजिए कि देव योग से मुझे अगले जीवन में एक वृक्ष का शरीर मिलता है, तब हजारों वर्ष तक मुझे एक स्थान पर खड़े रहना पड़ेगा। परंतु लोग इस विषय में बहुत गंभीर नहीं है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि उसमें क्या हानि है, यदि मुझे खड़ा रहना पड़ा तो मैं अब उसको भूल जाऊंगा। जीवन की निम्न योनियों विस्मृति में स्थित है। यदि एक पेड़ विस्मरणशील ना होता तो उसके लिए जीवित रहना असंभव हो जाता। कल्पना कीजिए यदि हमें यह कह दिया जाए, आप 3 दिन तक यहाँ खड़े रहिए, क्योंकि हम विस्मरणशील नहीं है, अतः हम पागल हो जाएंगे। तो प्रकृति के नियम के द्वारा जीवन की यह निम्न योनियां विस्मरणशील हैं। उनकी चेतना का पूर्ण विकास नहीं होता। वृक्ष में जीवन तो है, परंतु यदि कोई उसको काट भी डाले तो उसकी चेतना का विकास न होने के कारण वह प्रतिक्रिया नहीं करता। इस प्रकार हमें इस मनुष्य योनि का उचित रूप से सदुपयोग करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। कृष्ण भावनामत अभियान जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए है। यह न कपट और न ही किस प्रकार का शोषण, परंतु दुर्भाग्यवश लोग कपट किए जाने के अभ्यस्त हो गए हैं। एक भारतीय कवि ने लिखा है, यदि कोई अच्छी बात कहता है तो लोग उसे उससे कलह करेंगे, और यदि तुम
अरे तुम क्या निरर्थक बात कर रहे हो? परंतु यदि वह उनको धोखा दे, उनके साथ छल करे, तो वह अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो यदि एक कपटी कहता है तुम केवल यह करो, मुझे मेरी फीस भर दे दो और 6 माह में तुम भगवान बन जाओगे, तो लोग सहमत हो जाएंगे। जी हाँ, यह फीस लीजिए और 6 मास के भीतर भगवान, मैं 6 मास के भीतर भगवान बन जाऊंगा। नहीं, इस ठग विद्या से हमारी समस्या हल नहीं होगी। इस युग में यदि कोई वास्तव में जीवन की समस्याओं को सुलझाना चाहता है, तो उसे कीर्तन विधि का पालन करना ही पड़ेगा। यही अनुमोदित विधि है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते नास्ते गतिर अन्यथा। वर्तमान युग अर्थात कलयुग में हम आत्म साक्षात्कार या जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कीर्तन के अतिरिक्त अन्य किसी विधि का पालन नहीं कर सकते। इस युग में कीर्तन परम आवश्यक है। समस्त वैदिक साहित्य में ये पुष्ट किया गया है कि हमें परम तत्व, परम सत्य श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए, किसी अन्य वस्तु या अन्य व्यक्ति का नहीं। परंतु विभिन्न युगों के लिए ध्यान करने की विभिन्न विधियों का अनुमोदन किया गया है। यौगिक ध्यान की विधि सहज सतयुग में संभव थी, जब मनुष्य हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे। अब लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, परंतु पिछले युगों में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। वह युग सतयुग कहलाता था और ध्यान योग उस समय संभव था। उस युग के महान योगी वाल्मीकि मुनि ने 60,000 वर्षों तक ध्यान किया था। तो ध्यान की विधि एक दीर्घकालीन लंबी विधि है, जिसे इस युग में करना संभव नहीं है। यदि कोई प्रसन्न प्रदर्शित करना चाहे तो दूसरी बात है, परंतु यदि कोई वास्तव में इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास करना चाहता है, तो सिद्ध होने में बहुत अधिक लंबे समय की आवश्यकता होती है। अगले युग अर्थात त्रेता युग में साक्षात्कार की विधि वेदों में अनुमोदित किए गए विभिन्न प्रकार के एक अनुष्ठान करना था। तत्पश्चात द्वारका में इसकी विधि थी मंदिर में पूजा करना। इस वर्तमान समय अर्थात कलयुग में उसी फल को हरि कीर्तन अर्थात भगवान श्री हरि कृष्ण के कीर्ति गान की विधि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी प्रकार किसी और किसी भी और प्रकार के कीर्तन का अनुमोदन नहीं किया गया है। यह हरि कीर्तन 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बंगाल में प्रारंभ किया गया था। बंगाल में वैष्णव और शाक्तों के मध्य प्रतियोगिता बनी रहती थी। शाक्तों ने एक विशेष प्रकार के कीर्तन का आरंभ किया, जिसे काली कीर्तन कहा जाता है। परंतु वैदिक शास्त्रों में काली कीर्तन करने की कोई सलाह नहीं दी गई है। कीर्तन का अर्थ है हरि कीर्तन। कोई ये नहीं कह सकता, अरे आप तो वैष्णव है, आप हरि कीर्तन कर सकते हैं, मैं शिव कीर्तन या देवी कीर्तन या गणेश कीर्तन करूंगा। नहीं, वैदिक शास्त्र हरि कीर्तन के सिवा किसी अन्य कीर्तन को प्रमाणित नहीं करते। कीर्तन का अर्थ है हरि कीर्तन अर्थात श्री कृष्ण की कीर्ति का गान। इस हरि कीर्तन की विधि बहुत साधारण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में इस महामंत्र में केवल 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम, परंतु कीर्तन करने के लिए वे इतने सुंदर ढंग से व्यवस्थित किए गए हैं कि सभी लोग इस महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हमने इस हरे कृष्ण अभियान को पश्चिम देशों में भी प्रारंभ कर दिया है, अतः यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, इजिप्शियन और जापानी सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ये लोग बहुत प्रसन्नता पूर्वक कीर्तन कर रहे हैं और उसका फल प्राप्त कर रहे हैं। कठिनाई क्या है? हम इस कीर्तन का विस्तरण निशुल्क कर रहे हैं और कीर्तन करना बहुत ही सरल है। एकमात्र कीर्तन के द्वारा कोई भी आत्म साक्षात्कार, स्वरूप साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार कर सकता है। और जब वह भगवत साक्षात्कार हो जाता है, तो उसमें प्रकृति का साक्षात्कार भी सम्मिलित हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 सीख लेता है, तो उसे पूरे गणित का अध्ययन कर लिया है, क्योंकि गणित का अर्थ केवल इन 10 अंकों के स्थानों को अदल बदल करना होगा। बस इतना ही पर्याप्त है। उसी प्रकार यदि कोई श्री कृष्ण का अध्ययन कर लेता है, तो उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है और श्री कृष्ण केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा बहुत सुगमता पूर्वक समझे जाते हैं। तो हम क्यों ना इस अवसर को ग्रहण करें। मानव समाज को प्रदान किए जा रहे इस अवसर को ग्रहण कीजिए। यह विधि बहुत प्राचीन और वैज्ञानिक है। यह मन की कोरी कल्पना नहीं है, जो केवल 3 अथवा 4 वर्ष तक चलेगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यह दर्शन अव्यय, शाश्वत और अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। कुछ समय के लिए यह भले ही ढक सकता है, परंतु यह कभी नष्ट नहीं होता। इसको इसीलिए इसको अव्ययम कहा जाता है। व्यय का अर्थ है समाप्ति। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास 100 रुपए हैं और हम एक के बाद एक व्यय करते जाएं, तो अगले दिन वे शून्य अर्थात समाप्त हो जाएंगे। यह व्यय है अर्थात समाप्त हो जाने के योग्य है। परंतु कृष्ण भावनामृत इस प्रकार की वस्तु नहीं है। यदि आप कृष्ण भावनामृत के इस ज्ञान का अनुशीलन करें, तो उसमें वृद्धि होती जाएगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है। आनंदा बुद्धि वर्धनम। आनंद का अर्थ है सुख, दिव्य, इंद्रियातीत। हर्ष और अम्बुद्धि का अर्थ होता है सागर।
भौतिक जगत में हम देखते हैं कि सागर में वृद्धि नहीं होती, परंतु यदि कोई कृष्ण भावना में तथा कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करे तो उसका दिव्य आनंद बढ़ता ही जाएगा। आनंदा बुद्धि वर्धनम। और मैं प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का बारंबार स्मरण कर दिलाता हूँ कि यह विधि बहुत ही सरल है। कोई कहीं भी कीर्तन कर सकता है, कोई इसमें और इसमें ना कोई दिक्कत देना पड़ता है, ना कोई कर देना पड़ता है और न ही कोई हानि होती है, परंतु लाभ बहुत महान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन अभियान को अपने शिष्टाष्टक में व्याख्या की है। शिक्षा का अर्थ है उपदेश और अष्टक का अर्थ है आठ। उन्होंने हमें ये 8 श्लोक दिए हैं जिसे हम कृष्ण भावना पर ध्यान को समझने में सहायता मिल सके। मैं शिष्टाष्टक के प्रथम श्लोक को स्पष्ट करूंगा। चेतो दर्पण मार्जनम। मनुष्य को अपने हृदय को स्वच्छ करना चाहिए। मैं अनेक बार समझा चुका हूँ, परंतु यह नीरस नहीं बनता। यह हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के समान है। इसका कीर्तन करने में कभी थकान का अनुभव नहीं होता। हमारे शिष्य साधक हरे कृष्ण महामंत्र का 24 घंटे कीर्तन कर सकते हैं और वे कभी नहीं थकेंगे। वे नृत्य और कीर्तन करते रहेंगे और कोई भी इसका प्रयत्न कर सकता है, क्योंकि यह भौतिक नहीं है। अतः हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को से कभी कोई नहीं थकेगा। भौतिक जगत में यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को बार बार कहता है, तो उदाहरण के लिए अपने किसी प्रिय नाम को 3, 4 या 10 बार कहता है, तो वह कहते कहते थक जाएगा। यह एक वास्तविकता है, परंतु कोई चूंकि हरे कृष्ण प्रकृति ध्वनि नहीं है, अतः यदि हम इस महामंत्र का कीर्तन करते हैं, हम कभी भी नहीं थकेंगे। जो जितना अधिक हरे कृष्ण कीर्तन करेगा, उसके हृदय से भौतिक दूर उतनी ही दूर होती जाएगी और इस भौतिक जगत के भीतर उसके जीवन में आने वाली समस्याएं उतनी ही अधिक हल हो जाएंगी। हमारे जीवन की समस्या क्या है, हमें ज्ञात नहीं है। आधुनिक शिक्षा जीवन की वास्तविक समस्या के विषय में कभी ज्ञान नहीं देती है। यह भगवत गीता में दर्शाया गया है। जो शिक्षित है, ज्ञान में प्रगति कर रहे हैं, उनको ये जानना चाहिए कि जीवन की समस्या क्या है। इस समस्या का श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन किया गया है। हमें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि की असुविधाओं को सदैव देखना चाहिए। दुर्भाग्यवश इन समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता। जब मनुष्य को कोई व्याधि हो जाती है, तो वह सोचता है कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वे मुझे कुछ दवा दे देंगे जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा। परंतु वह समस्या बहुत गंभीरता पर विचार नहीं करता। मैं ये रोग चाहता तो नहीं था, फिर यह रोग क्यों हुआ? क्या रोग से मुक्त होना संभव नहीं है? वह इस प्रकार कभी नहीं सोचता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उसकी बुद्धि बहुत निम्न कोटि की है। क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत निम्न कोटि की है, अर्थात पशु की बुद्धि के समान है। एक पशु कष्ट पाता है, परंतु उसकी कोई वृद्धि नहीं होती। यदि एक पशु वधशाला में लाया जाए और वह देखता है कि उसके आगे खड़े हुए पशु की हत्या की जा रही है, तो वह पशु खड़ा होकर संतोष के साथ घास खाता रहता है। ये पशु का जीवन है। वह नहीं जानता कि आगे बारी उसकी है और उसका भी वध कर दिया जाएगा। मैं स्वयं इसको देख चुका हूँ। एक काली मंदिर में मैंने देखा कि एक बकरा बलि दिए जाने के लिए तैयार खड़ा था, जबकि समीप में दूसरा बकरा बहुत आनंद के साथ घास खाए जा रहा था। उसी प्रकार यमराज ने महारजिस्टर से पूछा, संसार में सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु क्या है? क्या तुम इसकी व्याख्या कर सकते हो? तो महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जी हाँ, सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु यह है कि प्रत्येक पल हम देख सकते हैं कि हमारे मित्र, हमारे पिता, हमारे संबंधियों की मृत्यु हो गई है, परंतु हम ये सोच रहे हैं कि मैं सदैव जीवित रहूंगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी भी मृत्यु होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पशु कभी ये नहीं सोचता कि अगले पल उसकी भी हत्या की जा सकती है। वह घास से ही संतुष्ट है, बस और कुछ नहीं। पशु इंद्रिय तृप्ति से संतुष्ट रहता है। वह नहीं जानता कि वह भी मरने जा रहा है। मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है, उस पुरुष की मृत्यु हो चुकी है, उस स्त्री की मृत्यु हो चुकी है, तो मेरी भी मृत्यु होगी। तब मनुष्य मृत्यु के पश्चात क्या, मुझे ज्ञात नहीं। वास्तविक समस्या तो यही है। लोग इस समस्या को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते, परंतु श्रीमद् भगवत गीता ये दर्शाती है कि इस सत्य की शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। और वास्तविक शिक्षा का अर्थ है हमें ये जिज्ञासा करें, क्यों यद्यपि हम मरना नहीं चाहते, फिर भी मृत्यु आती है। वास्तविक जिज्ञासा तो ये है, हम वृद्ध नहीं होना चाहते, फिर भी हम वृद्धावस्था क्यों होती है? हमारी बहुत सी समस्याएं हैं, परंतु हम उन सब का सार तत्व यही है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस समस्या का हल हरे कृष्ण कीर्तन निर्धारित किया है। जैसे हमारा चित्त इस हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा स्वच्छ होता है, वैसे ही समस्याओं से पुनः हमारा बंधन रूपी दावानल बुझ जाता है। यह कैसे बुझता है? जब हम अपने चित्त को स्वच्छ कर लेंगे, तो हमें ये अनुभूति हो जाएगी कि हमारा इस भौतिक जगत से कुछ भी संबंध नहीं है। क्योंकि लोग इस भौतिक जगत को अपनी पहचान मान रहे हैं। वे सोचते हैं मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक अंग्रेज हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। परंतु यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, तो उसको यह अनुभूति हो जाए कि वह ये भौतिक शरीर नहीं है। मेरा
न इस भौतिक शरीर से और न ही इस भौतिक जगत से मेरा कोई संबंध है। मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। मेरा भगवान के साथ नित्य संबंध है और मेरा इस भौतिक जगत से कोई भी प्रयोजन नहीं है। यही मुक्ति अथवा ज्ञान कहलाता है। यदि मैं अपने भौतिक जगत से अनासक्त भी कर लूं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और यह ज्ञान ब्रह्मभूत कहलाता है। जिसे यह अनुभूति हो गई है उस व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, क्योंकि अभी हम अपने वास्तविक अपने अस्तित्व का इस भौतिक जगत से संबंध मान रहे हैं। अतः जब हमारे अनेक अनेक कर्तव्य हैं, श्रीमद् भागवतम कहता है कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक हमारे पर बहुत से ऋण और कर्तव्य हैं। हम देवताओं के ऋणी हैं। देवताओं का अस्तित्व कपोल कल्पित नहीं है, वे वास्तविक हैं। सूर्य, चंद्रमा और वायु पर नियंत्रण रखने वाले देवता हैं। जैसे शासन के विभागों में विभागों में निर्देशक होते हैं, उसी प्रकार ताप विभाग में सूर्य देवता है, वायु विभाग में वरुण है और उसी प्रकार अन्य विभागों के लिए भी देवता है। वेदों में उनका वर्णन नियंत्रक देवताओं के रूप में किया गया है, अतः हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त अनेक महान ऋषि और दार्शनिक हैं जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है। हम उनके ऋणी हैं। जैसे ही हम जन्म लेते हैं वैसे ही हम अनेक अनेक जीवों के ऋणी हो जाते हैं, परंतु उन ऋणों से उऋण होना असंभव है। इसलिए वैदिक साहित्य संतुति करता है कि हमें श्री कृष्ण के चरणामृत की शरण ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई मेरी शरण में लेता है तो मैं उसे और किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे फिर किसी अन्य और की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित भक्त है उन्होंने श्री कृष्ण की शरण ले ली है और इस शरणागति का आरंभ श्रवण और कीर्तन है। श्रवण कीर्तन विष्णु। तो हमारी प्रत्येक व्यक्ति से ये विनम्र प्रार्थना है कि इस भगवान नाम कीर्तन को आप स्वीकार करें। कृष्ण भावना का यह अभिमान 500 वर्ष पूर्व बंगाल में भगवान चैतन्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था और अब संपूर्ण भारत में, विशेषकर बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के लाखों अनुयायी हैं। अब यह अभियान पश्चिम देशों में भी आरंभ हो रहा है। अतः आप सब अपने को आप सबको इसको समझने में बहुत गंभीर बनिए। हम किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करते। इसको उस ढंग से मत देखिए। किसी अन्य धार्मिक विधि की आलोचना करने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। कृष्ण भावनामृत लोगों को सर्वाधिक उत्कृष्ट धर्म भगवत प्रेम प्रदान कर रहे हैं। बस इतना ही। हम भगवान से प्रेम करने की शिक्षा दे रहे हैं। सभी लोग पहले से ही प्रेम कर रहे हैं, परंतु वह प्रेम अपनी अभी त्रुटिपूर्ण दशा में है। हम इस युवक या उस युवती को, इस देश अथवा उस समाज को, यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्लियों से प्रेम करते हैं, परंतु हमें संतोष प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। यदि कोई भगवान से प्रेम करने लगे तो वह सुखी हो जाएगा। आप ये न सोचें कि कृष्ण भावना अभियान एक नवीन प्रकार का धर्म है। ऐसा कौन धर्म है जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता? कोई भगवान को भले ही अल्लाह अथवा कृष्ण अथवा किसी और नाम से पुकार सकता है, परंतु ऐसा कौन सा धर्म है जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता? हम यही शिक्षा दे रहे हैं कि लोगों को केवल भगवान से प्रेम करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम अनेक वस्तुओं से आकर्षित हो जाते हैं, परंतु यदि हम भगवान से प्रेम करने लगे तो हम आनंदित हो जाएंगे। तत्पश्चात हमें किसी से प्रेम करने की आवश्यक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। तत्पश्चात हमें किसी और से प्रेम करने की शिक्षा नहीं ग्रहण करनी पड़ेगी। अन्य सभी वस्तुएं भगवत प्रेम में स्वतः सम्मिलित हो जाती हैं। केवल भगवान से प्रेम करने का वर्तन तो कीजिए। वृक्ष अथवा पौधों अथवा कीट पतंगों से प्रेम करने का प्रयास ना कीजिए। ऐसा करने से कदापि संतोष प्राप्त नहीं होगा। भगवान से प्रेम करना सीखिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रयोजन है और हमारा भी यही प्रयोजन है। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा पूरी चीजें। तो पढ़ने से देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट? क्या बातें इसमें बताई गई है? श्री प्रभुपाद ये बता रहे हैं, अगर मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य के इंटेलिजेंट को यूज कीजिए, पशु की तरह मत रहिए, है ना? लेकिन आजकल लोग अपने मनुष्य जीवन को पशु के समान वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कब विचार आता है? जब हम प्रमाणिक स्रोतों से सुनते हैं, है ना? प्रमाणिक स्रोत से श्रवण करने के बाद ही हमें सब नॉलेज आता है। तो क्या होता है कि बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो उद्धार होता है, कुछ लोगों का नहीं होता। उसके पीछे रीजन क्या है? कि लोग जो रिसेप्टिव होते हैं, है ना, जो रिसेप्टिव होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो समझते हैं चीजों को। अब हम जो नहीं है वो कर रहे हैं तो क्या होगा? कष्ट होगा, है ना? अब जैसे मछली है, वो पानी में रहती है, लेकिन अगर उसको हम धरती पर रख दे तो और सारा सुख दे धरती का, तो उसको सुख मिलेगा नहीं, उसको पानी में ही सुख मिलेगा। उसी तरह प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो ये भगवत धाम जाना उसका उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि इस प्लेनेट का है नहीं वो,
वो आनंद के लिए बना हुआ है, भगवान के आनंद के लिए बना हुआ, भगवान के साथ रहता है, भगवान की सेवा करता है, तो उसका पार्ट है वो। लेकिन अपनी गलत इच्छाओं के कारण फिर वो क्या करता है, इस शरीर में आके बैठा हुआ है, और फिर हमेशा इसी शरीर को सेटिस्फाइड करने में पूरे समय लगे रहता है। इसको पशु वृत्ति कहा जाता है, कि मनुष्य होकर पशुओं जैसे कार्य कर रहे हैं, खाना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये देख रहे हैं, राइट। ठीक है सची भाई, आपने पढ़ा, थोड़ा सा बताइए एक दो पैराग्राफ का मीनिंग शॉर्ट में। एक तो इसमें ये बताया गया कि सतयुग में क्या विधि थी आत्म साक्षात्कार की, और क्या कहते हैं त्रेता में क्या विधि थी, और कलयुग में क्या विधि है। केवल हरे नाम, एक इस बात पे बार बार जोर दिया, केवल हरे नाम है, केवल करनास्ते नासे गति रहने था। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, इससे हमारी गति हो सकती है, और कोई साधन नहीं है। और तो पहले तो ये है कि जो ये मेथड दिया जा रहा है वो प्रमाणिक शास्त्र से दिया जा रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कैसे भगवान का नाम चैंट करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते, और ये विधि बहुत सरल है, कोई भी चित्र रख सकता है और चैंटिंग कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है, मैंने बताया। लेकिन बुद्धिमान लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जिसकी बुद्धि नहीं होती है वो इसी तरह अपना मनुष्य शरीर जो है वो वेस्ट कर देते हैं। नहीं, किसी बात को एक्सप्लेन किया गया। यस, आगे बताइए बताइए आगे क्या बताया गया। एक इसमें ये बताया गया है कि हम देखते हैं हमारे पिता की मृत्यु होगी, माता की मृत्यु होगी, हम सब मरते प्राणी को देखते हैं। तो जैसे पशु भी है, एक एग्जाम्पल से बताया, एक बकरे की बलि दी जा रही है और दूसरा बकरा पास में आराम से आनंद से घास खा रहा है, तो उसको ये नहीं है कि मेरी भी मृत्यु होगी। तो इसी तरह हमारे को है कि भाई हमें ये नहीं होता कि सब लोग मर रहे हैं तो हमारी भी मृत्यु होगी, तो हम मृत्यु के बारे में नहीं जानते कि मृत्यु क्या है। तो लेकिन गीता हमें बताती है इसके बारे में, यस यस। तो हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि थैंक यू। भी मृत्यु क्यों आती है, कि हम कौन है, हाँ, क्यों आ रहे हैं, हमें मृत्यु क्यों हो रही क्यों हमें है ना, वृद्धावस्था, प्रेम जी हाँ, समझ में आ रहा क्यों हमें वृद्धावस्था आ रही है है, ना। क्यों मृत्यु आ रही है, क्यों बीमारियां आ रही हैं। तो तो बुद्धिमान चैतन्य, व्यक्ति में है ना, वही बात प्रभुपाद करे, इफ यू आर इंटेलिजेंट देन यू कैन सी ना, कि अगर ये शरीर मिला हमें बार बार कष्ट क्यों मिल रहा है, क्यों हमें इतनी सारी बीमारियां हो रही है, क्यों हमारे साथ ये हो रहा है। ये जो बुद्धिमान नहीं है वो पशु की तरह कटते रहते हैं, है ना, पशु को काटा जाता है वो खाना खाता रहता है, चारा खाता रहता है तो देख रहा है कि दूसरा पशु कट रहा है, लेकिन वो फिर हम भी देख रहे हैं, हमारे पिता मर गए, हमारे दादा मर गए, हमारे परदादा मर गए, है, अब हमारा नंबर है, लेकिन हम आराम से उस पशु की तरह घास खाते नहीं, हमारा, हम तो खाओ पियो मौज करेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे। इस आगे क्या बताया गया है, कोई और बताए, सब लोग पढ़े हैं ना, तो एक्सप्लेन करिए, और नेक्स्ट पैराग्राफ को क्या बताया गया। हरे कृष्णा, ये बताइए, गोलोकेश्वरी आर यू देयर, मेरी आवाज आ रही है ना। आ रही है माता जी, आ रही है आवाज। अच्छा, तो ये सारे लोग हैं नहीं शायद, तो ठीक है प्रेमन जी आप थोड़ा सा बताइए, फिर सची बता एंड कर दीजिए बता के, राइट। इसमें बताया कि जो सतयुग था उसमें जो ह्यूमंस की जो लाइफ थी वो कितनी थी, वो 1 लाख वर्ष की, तो तब पॉसिबल था कि वो ध्यान योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ये जो विधि है ये दीर्घकालीन है। लेकिन अब जो है ये पॉसिबल नहीं है। अब जो हमें विधि दी हुई है, हरे नाम एवं केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। तो हमको क्या करना है, अगर वैष्णव है तो हरि नाम का कीर्तन करना है। कीर्तन किसका करना है, हरि नाम का, नहीं शिव जी का या उसका नहीं करना। कलयुग में जो विधि है वो हरि नाम की ही विधि है, इसको ही हमें करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ बताया कि ये विधि अभी दूसरे देशों में भी कर रहे हैं और वहां पर भी ये इसका जो प्रमाण है, जो इसका फल है, हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसी विधि से हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा ही हमें आगे कार्य करना चाहिए। सची माई माता जी और बताइए नेक्स्ट माता पैराग्राफ जी इसमें में क्या बताया गया। कि भाई हम ये सोचते हैं कि मैं भारतीय हूँ, अंग्रेज हूँ। हरे कृष्णा, मेरी आवाज, यस माता जी बता के एंड कीजिए। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इस भौतिक से कोई भी संबंध नहीं है। हम ये सोचते हैं कि मैं भारतीय हूँ, अंग्रेज हूँ, ये मैं हूँ, ये हूँ, मैं वे हूँ। लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम भौतिक शरीर नहीं, हम आत्मा है।
और भगवान के अंश हैं और भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। और भौतिक जगत में हमारा केवल मतलब भौतिक जगत से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। तो यही मुक्ति और ज्ञान कहलाता है। एक ये बताया और एक ये बताया है कि हम और मतलब हमारे किस पास तरह से हम इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं? केवल हरे नाम कीर्तन के द्वारा। नहीं, हरे कृष्णा। तो विधि डिफिकल्ट नहीं है, विधि केवल क्या है? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम है केवल भगवान के हरि का नाम, और किसी का नाम नहीं, जैसे प्रेमांजलि ने भी एक्सप्लेन किया। तो प्रभुपाद तो इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट? मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है माता जी, आ रही है। इस भौतिक जगत में हमारे अनेक कर्तव्य हैं। जैसे कि जब तक हमारे को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तो हमारे पे बहुत सारे ऋण है। जैसे कि हमें देवताओं के ऋण है, देवता हमें सब चीज प्रदान करते हैं, हवा, गर्मी, वर्षा वगैरह। और ऋषियों का ऋण है, ऋषि हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। माता पिताओं का ऋण है हमारे ऊपर, मतलब इस समाज का ऋण है। इस तरह हमारे पास अनेक ऋण है। तो वो ऋण हम चाह के भी नहीं उतार सकते हैं। तो उन सब ऋणों को उतारने का केवल एक ही साधन है कि हम भगवान की शरण ग्रहण कर ले। अगर हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे तो हम सारे ऋणों से उड़ीन हो सकते हैं। और इसके लिए हमें भगवान की शरणागति जब हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं तो शरणागति का मतलब क्या है कि बस श्रवण और कीर्तन करना भगवान कृष्ण का, और किसी वस्तु का नहीं और किसी का नहीं, केवल भगवान कृष्ण का श्रवण और कीर्तन करना। और चैतन्य महाप्रभु ने ये सब अभियान चालू को आरंभ किया था और सारे विशेष रूप से बंगाल में चालू करा था। ये देश में चैतन्य महाप्रभु के अनेक अनुयायी हैं। तो यही हमें शिक्षा दी जा रही है कि इसके लिए हमें बहुत गंभीर होना चाहिए। और हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम इसके द्वारा दूसरों की आलोचना, दूसरे धर्मों की आलोचना नहीं करते हैं इसके द्वारा हम। हमारा तो केवल एक ही उद्देश्य है कि भगवान के प्रेम को प्रदान करना, और उसकी विधि हम बता रहे हैं। और और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, हम किसी का आलोचना या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि अभी भी हम प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम हमारा कैसा है, त्रुटिपूर्ण अवस्था में है। जैसे अभी हम अपने प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, समाज से प्रेम करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, कुत्ते बिल्लियों से प्रेम करते हैं, लेकिन इस प्रेम से हमें संतोष नहीं मिलता। लेकिन जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो फिर हम तभी सुखी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान से प्रेम करने का मतलब है सबसे प्रेम करना। क्योंकि सभी जीव भगवान के अंश हैं। जब हम भगवान को प्रेम करेंगे तो सबसे हम ऑटोमेटिक प्रेम करेंगे, और इसी तरह हमें संतोष प्राप्त होगा। यस, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य जब तक भगवान से प्रेम नहीं करेगा तब तक वो सुखी नहीं होगा। तो ये नॉलेज उसको होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये नॉलेज कैसे प्राप्त होता है? शुद्ध भक्तों के द्वारा। तो व्हेन वी आर फॉर्चुनेट देन वी कैन एसोसिएट, है ना? तो हम एसोसिएट करके यहाँ भी आनंद से रह सकते हैं और अपना आगे का भविष्य भी अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं कि किस तरह से मनुष्य जीवन का लक्ष्य एस्टैब्लिश करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है वो आए, और हमें एक सिंपल विधि के द्वारा संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन विधि को एस्टैब्लिश करके हमें बताया कि किस तरह से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना सुंदर आज हमने पढ़ा भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ट्रेन में ना थोड़ा सा नेटवर्क नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा करते हो रहा था। लेकिन आप लोग ने आए और क्लास अटेंड किया, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी को भक्त की जय।